आपको। इनडिस्क्रिमिनेटली, इंटेंसिवली, कितने लोग चौथा भी कह रहे हैं? चौथा इज इनडिस्क्रिमिनेटली। हानिया, ओके। रिफ्यूज जान पहचान का लग रहा है, हाँ बहुत लोग रिफ्यूज कर देते हैं, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ठीक है। रिवोक वगैरह भी है, रिवोक भी बहुत आम लफ्ज है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है। तो देखो, पुलिस स्प्रेड टेयर गैस। अब इनडायरेक्टली, किसी भी इनडायरेक्टली मतलब कोई एक डायरेक्शन में नहीं, कहीं भी फेंक रहे थे, सेंस ही नहीं बनता। प्रोटेस्टर के ऊपर फेंकना है, अपने ऊपर फेंक देंगे क्या? फिर उसके बाद इंटेंसिवली, शिद्दत के साथ, पोटेंशियल आंसर हो सकता है। ठीक है। इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली बिना किसी मतलब यानी कोई मुख्तलिफ तरीके से, सेंस। इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होगा? अच्छा, आप जरा इसके अंदर थोड़ा सा इसका पस मंजर ले लें, थोड़ा ज्यादा उर्दू हो जाएगी, मतलब इसका बैकग्राउंड ले लें। पुलिस है, स्प्रे कर रही है प्रोटेस्टर पे। प्रोटेस्टर के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, हर तरीके का तबका हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, बूढ़ा भी हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब हो गया, वो लोग देख ही नहीं रहे कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि लेडीज है जेंट्स है, क्या उससे कुछ मतलब नहीं। तो यहां पर आंसर इसके लिए फोर्थ सही होगा, इनडिस्क्रिमिनेटली। क्योंकि उन लोग को जब आंसू गैस फेंकना पड़ता है तो वो ये नहीं देखते कि मतलब यानी अरे यार वहां पे बच्चा है, बूढ़ा है, उनको सिर्फ इतना मालूम रहता है कि इसको बस यहां से भगाना है। तो इंटेंसिवली ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो पुलिस वहां पे अगर आंसू गैस छोड़ेगी तो शिद्दत के साथ ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक छोड़ के 2 घंटा रुक जाते हैं। तो दिस बिकम्स रॉन्ग। फिर यहाँ पे इनडायरेक्टली कोई सेंस नहीं बनाता, इनडिफरेंटली कुछ सेंस नहीं बनाता, इनडिस्क्रिमिनेटली मेक सेंस। नहीं, रिवोक बदला लेने को क्यों बोलेंगे आप रिवेंज कहेंगे। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो रिवोक क्यों बोलेंगे आप? हाँ उजैफा, इनडिस्क्रिमिनेटली करना चाहिए, लेकिन इंटेंसिवली तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दे हैव टू रिमूव द प्रोटेस्टर फ्रॉम दैट प्लेस। तो इसके लिए ठीक है। तो रिवेंज होता है मतलब सना, अगर आपको बदला लेना है किसी से, तो रिवोक का मतलब होता है यू गेव समथिंग बट नाउ यू आर टेकिंग इट बैक। ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वी आर हैप्पी टू एडमिट, एक्सेप्ट, एडमिट, रिस्पॉन्ड टू द रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर। ये देखो यहाँ पे 2 बार एडमिट आ गया है, कुछ और होगा, चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, बताओ। एक्सेप्ट, ओके। देखो, द क्लोजेस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज टू, दिस इज एक्सेप्ट। क्योंकि देखो, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, वहां पे क्या होता है, ऑर्डर इन प्रोग्रेस। जब वहां से एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू गेट द मैसेज योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, अब उस पर काम चालू होगा। एडमिट डज नॉट मेक सेंस एंड इट इज नॉट टू द पॉइंट। तो लेकिन एडमिट कितने लोग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज एक्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, irrelevant, immaterial, irresponsible, irrespective of their nature। क्या होगा आंसर? हमें सारी, मतलब किसी भी तरीके का काम हो, हम हमें सारे काम का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इशरत, एडमिट आप बोल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज द क्लोजेस्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सेप्ट। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, irrespective नबीरा, ओके। शबाना, irrespective, irrespective, करेक्ट। irrespective, देखो वेरी अंडरस्टैंडेबल, आपको खुद समझ में आ जाएगा। irrespective मतलब बिना किसी इसके किसी भी तरीके का हो,
बिना कोई चीज़ के आपको जो सारे काम की जो है रिस्पेक्ट करने, इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, इररेलेवेंट नहीं हो सकता, इमटेरियल नहीं हो सकता, दीज आर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, इररिस्पेक्टिव, बिना किसी चीज़ के ये लगाए वो लगाए, बस बिना किसी चीज़ के आप सारे इसका क्या करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। Nadika was musing over about on from memories of the past। मतलब नहीं होता है, आप नादिका अपने पुराने ख्यालों में गुम थी या पुराने ख्यालों को याद कर रही थी। was musing mem over about from on memories of the past, अपने पुराने ख्यालों को सोच रही थी, उसमें गुम थी। what could be the answer? ख्यालों में गुम होना उसको कहते हैं म्यूज, म्यूजिंग ओवर। ओके, ओवर, करेक्ट, अबाउट, ओवर। देखो, ओवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी कितने लोगों का बोलेंगे कि अबाउट आप बोल सकते हैं, बट द थिंग इज ये रॉन्ग कहाँ हो जाता है, इट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। म्यूजिंग ओवर, म्यूजिंग ओवर द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है, म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। अबाउट बोल सकते इसके बारे में सोच रही थी, ये ख्यालों में थी। व्हेन इट इज ग्रामेटिक यू वे यू हैव टू बी करेक्ट, तो ओवर लेना पड़ेगा, ठीक है, अबाउट नहीं होगा। मोस्ट पीपल से अबाउट, लेकिन दिस नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। हाँ, जनरली आप लोग बोलते हैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट गोइंग देयर, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस, लेकिन म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, तो वो ओवर इस्तेमाल होगा। शी इज थिंकिंग डेज ओवर थिंकिंग, वो समझ में नहीं आया शायद आप। अबाउट मीन्स के बारे में, इरफान ये भी समझ में नहीं आया। ओवर अबाउट मीन्स के बारे में नहीं समझ में नहीं आया इरफान, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज रीराइट दैट सेंटेंस इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन। बाकी अब देखते हैं 12th। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइम अप द स्टेयरकेस विदाउट लिटिल एनी सम मेनी हेल्प। माजूर बच्चे ने सीढ़ियां कैसे, अब मैं बता दूंगा तो ये हो जाएगा। इसके लिए हिंट नहीं दूंगा मैं, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एनी, नाइस नाइस, माशाल्लाह आप लोग यहाँ तो एक आध दो ट्रिक रहती है उसके अंदर ही आप लोग फंस जाते हैं, बाकी तो सही है। विदाउट एनी मतलब बिना किसी मदद के माजूर बच्चे ने सारी सीढ़ियां चढ़ी, ट्राई सारी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की, ठीक है, ट्राई टू क्लाइम अप द स्टेयर्स विदाउट एनी हेल्प। ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, हर स्कूल के अपने रूल होते हैं। ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम, सारे बच्चे उन्हें फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, बट और सो एंड क्या होगा, हर एक स्कूल का अपना अपना अच्छा रूल होता है भाई, हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। सो ओके एक बार और जरा आप लोग सोच लीजिए, सो ही सही आपको लग रहा है कि यही सही आंसर होगा? देखो, अगर आपको उर्दू में बोलना है कि तो आप ऐसा बोलोगे, थोड़ा आप सोच लो। हर एक स्कूल का अपना अपना एक रूल, हर स्कूल का अपना रूल होता है, तो बच्चों को चाहिए कि उन्हें फॉलो करें। क्या आप ऐसा बोलेंगे? तो बच्चों को चाहिए कि उन्हें फॉलो करें, या आप ऐसे बोलेंगे हर एक स्कूल का अपना रूल होता है और सारे बच्चों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये नहीं लग रहा आपको एंड होना चाहिए यहाँ पे? हर एक ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल, हर स्कूल का अपना एक रूल होता है और सारे बच्चे उन्हें फॉलो करने चाहिए।
तो वही तो मैं कह रहा हूं कि और आप नहीं ले सकते, सो नहीं ले सकते, बट नहीं ले सकते। सो तो क्या होता है, एक यहां पे देते हैं कि ऐसा ऐसा हो, अगर आपको इफ यू डोंट वांट पनिशमेंट, फॉलो द रूल्स। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो द रूल, आप वो सब लगा सकते हैं। यहाँ पे बस कोई बात कही जा रही है कि भाई हर एक स्कूल का अपना स्कूल होता है, हर एक स्कूल का अपना एक रूल होता है, और बच्चों को उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो एंड होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों में गलतियां मत कीजिए प्लीज। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू कैच अप, मेक अप, टेक अप, क्या होगा, मतलब यानी हॉलीडे से रिटर्न आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ा, बता दूंगा तो हिंट हो जाएगी। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग हॉलीडे, बहुत दिनों की छुट्टी के से घूम के आने के बाद, आई हैड टू कैच अप, ओके, कैच अप, टेक अप, ओके, टेक अप, हानिया शादाब, टेक अप, अच्छा, कैच अप। देखो ये ना फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब की वजह से मैं आपको बताता हूँ होता क्या। टेकअप, चलो चौथे से शुरू करते हैं। टेकअप का मतलब होता है काम उठाना, जैसे कि या किसी को काम आप सौंपते हैं ना, कैन यू टेकअप दिस टास्क, बोलते हैं ना, कैन यू टेकअप दिस टास्क, कैन यू टेकअप दिस टास्क। नहीं, आप बोलते हैं अरे जरा ये चीज जरा तुम देख लेना, क्या बोलते हैं, पापा जरा आप ये चीज आप देख लेना, तो ये बोलते कैन यू टेकअप दिस टास्क, मतलब ये काम जरा तुम देख लोगे क्या। सो टेकअप दिस टास्क मीन्स यू आर असाइनिंग अ टास्क, यानी उसको वो काम उठाना है या वो काम पे लग जाना है, तो दैट इज योर टेकअप। मेकअप, मेकअप क्या करते हैं आप, समथिंग हैज बीन लॉस्ट, यू हैव टू मेकअप फॉर द लॉस्ट आवर्स। मतलब स्कूल में आप 4 घंटा पढ़ाने के बजाय 2 घंटा पढ़ा रहे थे, तो यू विल हैव टू मेकअप फॉर द लॉस्ट आवर्स, मतलब जो घंटा कम पड़ा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा भरना पड़ेगा। तो ये मेकअप होता है कि वहां पर आप मेकअप कर रहे हैं। एंड दोज लेडीज दैट डू यू, जो भी आप करते हैं क्रीम वगैरह से, दैट इज योर मेकअप। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर फिलिंग द गैप। तो मेकअप में भी हो, यू ओपन पोर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, इवन जेंट्स जो भी हैं, तो यू आर ट्राइंग टू फिल दैट अप। तो लॉस्ट आवर्स, जो भी चीज़ कम हुई है, जो घटी है, उसको यू आर ट्राइंग टू मेक दैट अप। ठीक है, और ये मेकअप हो गया। एक और चीज़, मेकअप का एक और मतलब होता है, डोंट मेकअप थिंग्स, डोंट मेकअप थिंग्स, सॉरी ये नहीं लगेगा, डोंट मेकअप थिंग्स, नहीं बोलते अपने आप से कुछ भी बना दिया। तो जैसे कुछ बता, अरे फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर फिर उस ऐसा हुआ, फिर मैं वहां के, फिर मुझे भूत दिखा। तो नहीं, हमारा दोस्त बोलते हैं, हम ही बोलते हैं कुछ भी अपनी तरफ से मत बनाओ। तो मेकअप उसको भी कहा जाता है, ही इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स अप, वो ना अपनी तरफ से बोल रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक थिंग्स अप। ठीक है, तो वो दो मेकअप का मतलब हो गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पर हो गया कैचअप। कैचअप क्या होता है, कोई आप छुट्टी पर गए, जैसे कि यहाँ पर हमारा केस है, छुट्टी पर गए और छुट्टी से आने के बाद आपको अपडेट्स नहीं है कि क्या हो रहा था ऑफिस में, या स्कूल, आप छुट्टी पर थे, स्कूल में आने के बाद आपको पता चला कि अरे ये सारी चीज़ें हो गई, ये नई पॉलिसी आ गई है, ये नए तरीके से पढ़ाना, हेड मिस्ट्रेस ने ये कहा है, हेड मास्टर ने ये कहा है, और स्कूल कॉलेज में से ये हो रहा है। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू कैच अप, मतलब आप जो चीज़ के बारे में नहीं मालूम था उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अभी तक की, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब आप बोलेंगे मेकअप और कैचअप तो सेम ही हो रहा है, नहीं, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच यू हैव लॉस्ट। यहां पे क्या होगा, यू आर ट्राइंग टू कैचअप, आप अब तक आने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, लेकिन अब आप यहां पर सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, मतलब यू आर स्टिल वर्किंग।
मेकअप का मतलब है, हो सकता है कि आप अपना काम पूरा करने के बाद जो बचा कुचा रह गया तो उसको कंप्लीट करने के बाद चले जाएं, बट कैचअप का मतलब होता है आप काम करना है आपको और आगे फ्यूचर में काम होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा डीप मीनिंग है, लेकिन जब आप इस्तेमाल में आएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। कैच ऑन का मतलब होता है आई वाज कॉट ऑन बिटवीन डिफरेंट थिंग, मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझ गया था, तो उसके लिए कैच ऑन होता है इस्तेमाल। तो कैचअप इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, कैचअप। ठीक है, रकपट देना, रकपट देना वो समझ में नहीं आया। फोर टेक, टेकअप नहीं होगा, ठीक है, अभी तो मैंने इतना समझाया इरफान। लेडीज का मेकअप होता है, हाँ, तो एक लेडीज का जो मेकअप होता है वो, एंड एक और मेकअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने 4-5 घंटे नहीं दिए वो आपको पूरा करना, वो मेकअप वो, और वो एक दूसरा तीसरा मेकअप आपका क्या हो गया, जो आप लोग ये करते हैं अपनी तरफ से जो बनाते हैं, वहाँ गया तो मैं भूत दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। शैल वी गो फर्दर? तो ओनली वन ऑफ द बॉयज हैव हैज कैन कुड नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। सिर्फ एक बच्चे ने जो है, सारे बच्चों में से सिर्फ एक ने अपना होमवर्क नहीं किया है। इंसान दो जगह तब्दील होता है एक। ठीक है उजैफा, गॉट योर पॉइंट। प्लीज फोकस हियर गाइस एंड लेडीज। हैज, ओके, हैज, बिनाश हैज, हैव, नमीरा हैव, सोच लीजिए एक बार और। ठीक है, देखो यहाँ पे हैज आएगा, और हैज क्यों आएगा मैं बताता हूं। ओनली वन ऑफ द बॉयज, सारे बच्चों में से सिर्फ एक है, ठीक है, तो सारे बच्चों में से एक रहेगा तो यहाँ पे हैज आएगा, तो एक ही हुआ ना। बात, बच्चे बहुत हैं लेकिन बात हम सिर्फ एक की कर रहे हैं, तो इसके लिए हम हैज का इस्तेमाल करेंगे ना मीरा, ठीक है। आपका हैव था, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, तो हैज आएगा, ठीक है। इरफान हैव नहीं आएगा, तुम भी इरफान गलत हो गए। हैज, बॉयज यहाँ पे भले ही है लेकिन देखो वन है, वन ऑफ द बॉयज, तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स, आउटकम, ब्रेक थ्रू, रेजोल्यूशंस ऑफ द डिस्कशन। मतलब यानी किस चीज पर सेटलमेंट का, या मतलब समझिए कि मामला सुलझने का या सुलह होने का, जो मतलब किस चीज पर डिस्कशन के बाद, डिस्कशन के बाद किस चीज पर मुनहसर है, बताइए। सुलह किस चीज पर मुनहसर है बताइए। डिस्कशन पे, फाइंडिंग सॉरी, आउटकम पे, फाइंडिंग्स पे, ब्रेक थ्रू पे, रेजोल्यूशंस पे। तो दूसरा आंसर आपने दिया आउटकम, आउटकम, ओके, नाइस नाइस। चौथा रेजोल्यूशन नहीं आएगा, तबस्सुम रेजोल्यूशन नहीं आएगा। देखो फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, देखना उसका क्या है। यहाँ पे सेटलमेंट की बात हो रही है, तो फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन के अंदर की फाइंडिंग हम नहीं करेंगे ना। आउटकम का मतलब होता है कि भाई डिस्कशन का आउटकम क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज पता कर लेना जो पहले नहीं मालूम थी, ये सब ऐसा कुछ इसके अंदर साइंटिफिक फाइंडिंग थोड़ी है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी मसले पर बहस करना और फिर उसके बाद उसका एक जवाब तय करना, लेकिन देखो यहाँ पर रेजोल्यूशन नहीं है अभी। सेटलमेंट किस पे डिपेंड है, आउटकम, डिस्कशन कैसा रहा। यहाँ पे सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो डिस्कशन हो रहा है उसका आउटकम मेन है, क्योंकि रेजोल्यूशन तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन जो यहाँ पे सेटलमेंट, होप्स ऑफ द रेजोल्यूशन या सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, दिस विल बी रॉन्ग। आउटकम, आउटकम ऑफ द डिस्कशन क्या है, आउटकम डिस्कशन का, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, वो सब के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी मस्ट अवेल आवर सेल्व्स, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। वी मस्ट अवेल आवर सेल्व्स, जो भी है, एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे, मतलब हमें जो भी मौका हमें मिल रहा है,
हमें उस चीज का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, उसको हाथ से रहेगा मत जाने, तो ये कह रहे हैं वी मस्ट अवेल आवरसेल्व्स। हमारे रास्ते में जो भी चीज आए, जो भी मौके आए, हमें उनको कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। On in, okay, we must avail ourselves on every opportunity that comes in our way. On in, to tasbiha, we must avail ourselves to every opportunity that comes to our way, नहीं होगा, दो आएगा on in, एक आएगा अहमद साहब कह रहे हैं, एक आएगा ऑन इन, सब लोग बोल रहे हैं दूसरा। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। यहां पे होगा ऑफ, वी मस्ट अवेल आर सेल्व ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन आर वे, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, समझ सकता हूं थोड़ा बहुत प्रिपोजिशन में आप लोग को डिफिकल्टी है, बट अवेल आर सेल्व ऑफ, ठीक है, ऑफ आएगा वहां पे। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, it is time we act, acted, have acted, will act with determination। अब वक्त आ गया है कि हम बहुत मुस्तैदी से इस पे या हम इस पे जम जाएं। क्या होगा, हम इस पर अज़ाइम अपने मजबूत कर लें। विल एक्ट, विल एक्ट, ओके, और सद्दाम आप कह रहे हैं विल एक्ट, ओके। एनी अदर आंसर्स? शादाब साहब भी कॉपी कर दिए, मतलब आई मीन यू माइट हैव रिटन, आई एम जस्ट सेइंग will act, okay, and the chain of answers with will act is coming, सब will act बोल रहे हैं। it is time, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये देखो, तो आप यहां पे फ्यूचर लगाएंगे, बात प्रेजेंट में हो रही है। तस्बीहा, शबाना तस्बिया, योर आंसर इज करेक्ट। इट इज टाइम वी एक्ट विथ डिटर्मिनेशन, अब ये वक्त आ गया है कि हम मुस्तैदी से अपने अज़ाइम पे कायम हो जाएं और अपना काम शुरू कर दें, जो भी है वो सब। इट इज टाइम वी एक्ट विथ डिटर्मिनेशन, वी एक्ट विथ, नहीं हम बोलते हैं वी, इट इज टाइम वी एक्ट विथ एजिलिटी, बहुत ज्यादा मतलब यानी हशाश बशाश होकर के इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हैव एक्टेड कैसा है, वी हैव एक्टेड विद डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। ठीक है, हम तो कब से एक्ट बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है सर, हम एक्ट बोल